वेलकम टू जी ड्रामा हब। सोचिए जरा, जिस घर में कल तक रिश्तों की बातें हो रही थीं, आज वहीं आंसुओं, गुस्से और टूटे दिलों का सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या प्यार इतना सस्ता होता है कि जब दिल टूटे तो इंसान अकेला छोड़ दिया जाए? यही सवाल आज तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में हर किसी के दिल में गूंजने वाला है, क्योंकि कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े मोड़ पर, जहां शर्मा जी को आखिरकार आर्यवर्धन से माफी मांगनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू होता है जब झंडे को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड आर्यवर्धन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि अनु ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। वो प्रपोजल जिसे आर्य ने दिल, इज्जत और पूरी उम्मीद के साथ किया था। ये सुनते ही झंडे का खून खौल उठता है और वो सीधा चांदनी चौक पहुंच जाता है अनु के घर, जहां पहुंचते ही वो बिना किसी लाग लपेट के कह देता है कि इस लड़की ने पहले मेरे दोस्त को इतना उकसाया, इतना करीब लाई, खुद आगे बढ़कर आई लव यू कहा, हर दिन पूछती रही कि तुम कब प्रपोज करोगे, और जैसे ही आर्य ने अपने दिल की बात कही, ये लड़की पीछे हट गई। क्या यही होता है सच्चा प्यार? क्या कोई लड़की किसी लड़के के दिल से इस तरह खेल सकती है? झंडे का गुस्सा यहां नहीं रुकता, वो शर्मा जी पर भी बरस पड़ता है और शर्मा जी कुछ बोलते उससे पहले ही झंडे उन्हें बदतमीजी से पीछे हटा देता है। लेकिन तभी अनु अपने मम्मी पापा का साथ लेते हुए कहती है कि झंडे सर, आप मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है। शर्मा जी आखिरकार कह देते हैं कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन उनकी बेटी आर्यवर्धन के साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। वहीं झंडे साफ साफ कह देता है कि अनु खुद आर्य से प्यार करती थी और अब मेरे भाई जैसे दोस्त को प्यार के जाल में फंसाकर अकेला छोड़ रही है। इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है? यही सुनते सुनते अनु पूरी तरह टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और तभी शर्मा जी को पहली बार महसूस होता है कि शायद इन दोनों का प्यार झूठा नहीं है। यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि शर्मा जी आखिरकार वो सच्चाई सामने लाते हैं जिसे अब तक छुपाया गया था, मीरा का वो वीडियो। शर्मा जी झंडे को बताते हैं कि यही वीडियो मुझे मिला था, इसे देखकर मुझे अटैक आया और इसी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। अब जैसे ही ये बात आर्यवर्धन तक पहुंचती है, वो बिना वक्त गवाए शर्मा जी से मिलने पहुंच जाता है। और दोस्तों, यही वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। शर्मा जी हाथ जोड़कर आर्यवर्धन से माफी मांगते हैं, मान लेते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है सब कुछ सुलझने वाला है, लेकिन तभी कहानी में होती है सबसे बड़ी एंट्री, सिद्धि माता की। जैसे ही सिद्धि माता घर में कदम रखती हैं, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। माता जी अनु की किस्मत पर हाथ रखकर कहती हैं कि इस लड़की की किस्मत आर्यवर्धन से ही जुड़ी है और तुम लोग कौन होते हो इनके बीच आने वाले? तुमने सोचा भी कैसे कि आर्य और अनु का रिश्ता बेकार है? माता रानी की कृपा से ये दोनों एक होंगे, इनका जोड़ा तय है और जो कोई भी इन्हें अलग करने की कोशिश करेगा उसे माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी। सिद्धि माता की ये बात सुनते ही शर्मा जी और पुष्पा जी डर जाते हैं, कांप उठते हैं और यही शर्मा जी समझ जाते हैं कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत आर्यवर्धन के पास पहुंचते हैं और दिल से माफी मांगते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आर्य अनु को माफ कर पाएगा? क्या मीरा की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या सच में माता रानी की भविष्यवाणी पूरी होगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। सब्सक्राइब नाउ। चांदनी चौक पहुंच जाता है अनु के घर, जहां पहुंचते ही वो बिना किसी लाग लपेट के कह देता है कि इस लड़की ने पहले मेरे दोस्त को इतना उकसाया, इतना करीब लाई, खुद आगे बढ़कर आई लव यू कहा, हर दिन पूछती रही कि तुम कब प्रपोज करोगे, और जैसे ही आर्य ने अपने दिल की बात कही, ये लड़की पीछे हट गई। क्या यही होता है सच्चा प्यार? क्या कोई लड़की किसी लड़के के दिल से इस तरह खेल सकती है? झंडे का गुस्सा यहां नहीं रुकता, वो शर्मा जी पर भी बरस पड़ता है और शर्मा जी कुछ बोलते उससे पहले ही झंडे उन्हें बदतमीजी से पीछे हटा देता है। लेकिन तभी अनु अपने मम्मी पापा का साथ लेते हुए कहती है कि झंडे सर, आप मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है। शर्मा जी आखिरकार कह देते हैं कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन उनकी बेटी आर्यवर्धन के साथ रिश्ते में नहीं आ सकती। वहीं झंडे साफ साफ कह देता है कि अनु खुद आर्य से प्यार करती थी और अब मेरे भाई जैसे दोस्त को प्यार के जाल में फंसाकर अकेला छोड़ रही है। इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है? यही सुनते सुनते अनु पूरी तरह टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और तभी शर्मा जी को पहली बार महसूस होता है कि शायद इन दोनों का प्यार झूठा नहीं है। यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि शर्मा जी आखिरकार वो सच्चाई सामने लाते हैं जिसे अब तक छुपाया गया था, मीरा का वो वीडियो। शर्मा जी झंडे को बताते हैं कि यही वीडियो मुझे मिला था, इसे देखकर मुझे अटैक आया और इसी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। अब जैसे ही ये बात आर्यवर्धन तक पहुंचती है, वो बिना वक्त गवाए शर्मा जी से मिलने पहुंच जाता है। और दोस्तों, यही वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। शर्मा जी हाथ जोड़कर आर्यवर्धन से माफी मांगते हैं, मान लेते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है सब कुछ सुलझने वाला है, लेकिन तभी कहानी में होती है सबसे बड़ी एंट्री, सिद्धि माता की। जैसे ही सिद्धि माता घर में कदम रखती हैं, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। माता जी अनु की किस्मत पर हाथ रखकर कहती हैं कि इस लड़की की किस्मत आर्यवर्धन से ही जुड़ी है और तुम लोग कौन होते हो इनके बीच आने वाले? तुमने सोचा भी कैसे कि आर्य और अनु का रिश्ता बेकार है? माता रानी की कृपा से ये दोनों एक होंगे, इनका जोड़ा तय है और जो कोई भी इन्हें अलग करने की कोशिश करेगा उसे माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी। सिद्धि माता की ये बात सुनते ही शर्मा जी और पुष्पा जी डर जाते हैं, कांप उठते हैं और यही शर्मा जी समझ जाते हैं कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत आर्यवर्धन के पास पहुंचते हैं और दिल से माफी मांगते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आर्य अनु को माफ कोई कैसे कर सकता है? यही सुनते सुनते अनु पूरी तरह टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और तभी शर्मा जी को पहली बार महसूस होता है कि शायद इन दोनों का प्यार झूठा नहीं है। यहीं से कहानी करवट लेती है, क्योंकि शर्मा जी आखिरकार वो सच्चाई सामने लाते हैं जिसे अब तक छुपाया गया था, मीरा का वो वीडियो।
शर्मा जी झंडे को बताते हैं कि यही वीडियो मुझे मिला था, इसे देखकर मुझे अटैक आया और इसी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। अब जैसे ही ये बात आर्यवर्धन तक पहुंचती है, वो बिना वक्त गवाए शर्मा जी से मिलने पहुंच जाता है। और दोस्तों, यही वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। शर्मा जी हाथ जोड़कर आर्यवर्धन से माफी मांगते हैं, मान लेते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है सब कुछ सुलझने वाला है, लेकिन तभी कहानी में होती है सबसे बड़ी एंट्री, सिद्धि माता की। जैसे ही सिद्धि माता घर में कदम रखती हैं, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। माता जी अनु की किस्मत पर हाथ रखकर कहती हैं कि इस लड़की की किस्मत आर्यवर्धन से ही जुड़ी है, और तुम लोग कौन होते हो इनके बीच आने वाले? तुमने सोचा भी कैसे कि आर्य और अनु का रिश्ता बेकार है? माता रानी की कृपा से ये दोनों एक होंगे, इनका जोड़ा तय है, और जो कोई भी इन्हें अलग करने की कोशिश करेगा उसे माता रानी कभी माफ नहीं करेंगी। सिद्धि माता की ये बात सुनते ही शर्मा जी और पुष्पा जी डर जाते हैं, कांप उठते हैं, और यही शर्मा जी समझ जाते हैं कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत आर्यवर्धन के पास पहुंचते हैं और दिल से माफी मांगते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आर्य अनु को माफ